हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस मार्गदर्शन में। आज ये सेट थ्योरी का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट इससे पहले आ चुका है, आप लोगों ने देखा, समझ में भी आया होगा। अब थोड़ा थोड़ा सेट थ्योरी क्लियर भी हो रहा होगा। इससे पहले आपको सेट थ्योरी बहुत टफ लग रहा होगा। अब चूँकि ये 3rd पार्ट है, इसके बाद और भी आएंगे इसके पार्ट। तो 1 देखें, 2 देखें, आज 3 भी देखेंगे। तो सेट थ्योरी अब जो है धीरे धीरे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो रहा होगा। अब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको चीज़ें आसान लगनी, चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। इसलिए ध्यान से देखना है। आज हम सबसेट के बारे में चर्चा करेंगे। सेट के सबसेट के बारे में आज चर्चा होगी, उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आज एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसेट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा आज के क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास सेट थ्योरी। सबसे पहले जानेंगे सबसेट होता क्या है, सबसेट का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट। कोई सेट ए है, उसको हम कहेंगे क्या, सबसेट ऑफ सेट बी। किसी सेट बी का सबसेट कहेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, यदि सेट ए का सभी एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। सेट बी का एलिमेंट मतलब ये हुआ कि किसी सेट ए को हम सबसेट कहेंगे। इस सेट ए को हम सबसेट कहेंगे कब कहेंगे, जब कोई दूसरा सेट क्या है, बी है, कोई दूसरा सेट बी है। तो ए का जो एलिमेंट होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा, वो किसका एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट होगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ, है ना, कि ए को, सेट ए को हम सबसेट कहेंगे बी का जब ए का एलिमेंट किसका एलिमेंट हो, बी का एलिमेंट। तो हम कहेंगे कि ए जो है बी का क्या है, सबसेट है। तो इसको डिनोट किया जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। तो यही इसका साइन हुआ, किसका, सबसेट का। तो देखिए इसका मतलब हो गया कि ए क्या हो गया, तो सबसेट हो गया, ए सबसेट हो गया। तो हम बी को क्या कहेंगे, ए हो गया सबसेट, तो बी क्या होगा, तो बी को कहते हैं सुपरसेट। सुपरसेट क्लियर हो गया होगा। ए अगर सबसेट होगा तो बी क्या हो जाएगा, सबसेट होगा, सुपरसेट। ए सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ा कैसे जाएगा कि ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का क्या है, सबसेट है, और बी को क्या कहा जाएगा कि बी जो है ए का सुपरसेट है। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो लिखेंगे बी सुपरसेट ऑफ ए। क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि मान लिया जाए कि एक बड़ा सा टोकरी, उसमें सेब है, बहुत सारे सेब। तो अगर हम उस सेब में से, बड़े टोकरी में से सेब को निकाल कर छोटे छोटे टोकरी या छोटे छोटे कार्टून में अगर हम पैक करेंगे, बड़े से टोकरी में से सेब को निकालें और छोटे छोटे कार्टून में अगर हम उसको पैक करेंगे, तो ये जितना भी छोटा छोटा पैकेट होगा वो बड़े टोकरी का क्या होगा, सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि वो जो छोटा पैकेट होगा उसमें भी क्या होगा, सेब ही होगा। चूँकि बड़ा में से निकाले हैं सेब को, तो छोटा छोटा भरे हैं तो भी क्या होगा, सेब का ही पैकेट होगा। तो जो छोटा छोटा पैकेट होगा वो सब क्या होगा, सबसेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा टोकरी है उसका जो एलिमेंट है, वो छोटा जो पैकेट बनाया है उसका जो एलिमेंट है, दोनों क्या है, मतलब एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मतलब कोई सेट ए लेंगे तो उसका एलिमेंट पूरे बी का एलिमेंट के क्या होना चाहिए, मतलब कि अगर उससे मैच कर रहा है उसका एलिमेंट, ए का एलिमेंट अगर बी के एलिमेंट से मिल रहा है, इसका मतलब ए को कहेंगे कि बी का क्या है, सबसेट है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन अब देखते हैं, क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है a बराबर 1 2 3 और b बराबर 2 3 4 1 5। तो इसमें देखना है कि कौन किसका सबसेट है। तो सबसेट में क्या बताएं कि जब किसी सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से मिल जाएगा तो वो सेट हमारा दूसरे सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो देखेंगे कि a का जो एलिमेंट है b के एलिमेंट से मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर गया तो क्या होगा, सबसेट, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले देखेंगे कि ए का एलिमेंट है क्या, तो 1 2 3। तो देखेंगे कि बी में 1 2 3 है तो 1 है,
2 भी है, 3 भी है। इसका मतलब ए का एलिमेंट हमको बी के सेट में मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है बी का क्या है, सबसेट है। तो ए जो है बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो सबसेट का साइन ये बताएं, तो ए जो है बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब अगर देखना चाहेंगे कि बी जो है ए का सबसेट है, बी जो है ए का सबसेट है, तो इसका एलिमेंट क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 5, 2 3 4 1 5। तो इसमें का 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, लेकिन 4 और 5 नहीं मिल रहा है, 4 और 5 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब बी जो है ए का सबसेट नहीं, बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा कि ए का एलिमेंट बी में मिला तो ए जो है बी का सबसेट हो गया, लेकिन बी का एलिमेंट ए में नहीं मिला, इसका मतलब बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा। अब इसको देखते हैं कि b बराबर दिया 159 और c बराबर क्या दिया, तो 13579 ये चीज दिया। तो देखिए b जो सेट है इसका एलिमेंट क्या है, 159, तो 159 इसमें है या नहीं, तो 1 है, 5 भी है, 9 भी है। इसका मतलब ये हुआ कि b जो है c का क्या हो गया, सबसेट हो गया। b जो है c का क्या हो गया, सबसेट हो गया। क्यों, क्योंकि b का एलिमेंट c के सेट में मिल रहा है, इसलिए b क्या हो गया, c का सबसेट हो गया। अब देखेंगे कि c का जो एलिमेंट है b में है, नहीं है, क्योंकि इसमें 7, ये 7 और ये 3 इसमें है, नहीं है। इसका मतलब c जो है b का सबसेट नहीं। क्लियर हो गया होगा कि जब किसी सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से जब मिलेगा तो वो सेट हमारा उस दूसरे सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसको देखेंगे कि ए जो है ए, अब ए में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 है, 2 4 है, तो इसका एलिमेंट न इससे मिला न इससे मिला, मतलब ए जो है बी का सबसेट नहीं हुआ। उस तरीके से ए जो है सी का भी सबसेट नहीं हुआ। ए बी से नहीं मैच किया, सी से भी मैच नहीं किया, इसका मतलब ए बी का भी सबसेट नहीं हुआ, ए सी का भी सबसेट नहीं हुआ। अब चेक करते हैं कि बी जो है ए का सबसेट है, तो देखेंगे 1 2 3 1 2 3 इसे मैच कर रहा है 1 2 3, इसका मतलब बी जो है सबसेट हो गया किसका, ए का। बी किसका सबसेट, ए का। उसी तरीके से अब सी का देखिए 2 4, इसमें 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, इसका मतलब सी जो है ए का सबसेट हो गया, तो सी जो है सबसेट हो गया किसका, ए। क्लियर है, इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट से मैच कर रहा है, इसका मतलब सी किसका सबसेट, ए का सबसेट। उसी तरीके से फिर देखेंगे सी जो है सी का एलिमेंट इसमें मिल रहा है, देखिए तो 2 मिल रहा है, लेकिन ये 4 जो है इसमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सी जो है बी का सबसेट नहीं होगा, सी बी का सबसेट नहीं होगा। उसी तरीके से अब बी जो है सी का सबसेट होगा, बी और सी के बारे में सोचिए, तो बी में 1 2 3 है, इसमें 2 4 है, और इसका जो है 3 इसमें मैच नहीं कर रहा है, ना इसका इसमें मैच कर रहा है, इसका मतलब बी जो है सी का सबसेट नहीं। क्लियर हो गया होगा। तो इससे हम क्या सीखे कि अगर किसी सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से अगर मैच कर रहा है तो वो सेट हमारा उस सेट का सबसेट होगा, अगर मैच नहीं करेगा तो सबसेट नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, अब सबसेट के कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। पहला है एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। मतलब इसका क्या है कि कोई सेट जो है खुद का सबसेट होता है। बाय द वे माना जाए कि कोई सेट ए है तो ए जो है खुद का सबसेट होगा। अगर मान लिया जाए कि कोई सेट है, लेट ए बी ए सेट, ए क्या है, सेट है, तो ए जो है खुद का सबसेट होता है, मतलब ए जो है ए का सबसेट क्या होगा, कोई सेट खुद का सबसेट होता है, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा कहता है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ इस। तो हम बताए होंगे इससे पहले वाले क्लास में एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है कि वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, कोई एलिमेंट नहीं होगा तो कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट। तो उसको डिनोट किए थे क्या चीज से, तो फाई से। याद होगा कि फाई से डिनोट किए थे। तो फाई जो होता है सारे सेट का सबसेट होता है। एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ इस सेट, मतलब जितने भी सेट होंगे उसका सबसेट फाई होगा। क्लियर हो गया होगा। पहला कि जो सेट होता है खुद का सबसेट होता है,
दूसरा कि फाई जो है सारे सेट का सबसेट होता है। तीसरा है, कह रहा है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी, दो सेट है ए और बी, यदि ए जो है बी का सबसेट हो और बी जो है ए का सबसेट हो तो कहा जाएगा कि ए बराबर क्या है, बी। मतलब ये हुआ कि अगर ए जो है बी का सबसेट, बी है ए का सबसेट, मतलब दो सेट एक दूसरे का अगर सबसेट हो, दो सेट क्या हो, एक दूसरे का सबसेट हो, तो कहा जाएगा कि दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों बराबर है। तो प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा। तो इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब किसी सेट का सबसेट बनाना सीखेंगे कि किसी सेट का कितने सबसेट हम बना सकते हैं। देखते हैं आगे, देखते हैं। ए बराबर दिया है 2 4, तो इसका हमको सबसेट निकालना है, कितने सबसेट हैं। तो इसको लिखेंगे सबसेट, कौन कौन सबसेट होंगे। तो पहले इसको अलग अलग लिखिए, तो इसको 2 को अलग कीजिए, 2 हुआ एक, 4 हुआ एक, और अभी जस्ट बताएं कि 5 जो होता है सब का सबसेट होता है, तो एक 5 भी होगा, हो गया। तो 2 अलग, 4 अलग, 5 हो गया। और प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बताए थे कि कोई सेट खुद का सबसेट होता है, मतलब ये जो सेट है इसका खुद का सबसेट होगा, मतलब 2 4 भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर हो गया होगा कि पहले तो एक लिखेंगे, इसको अलग अलग किए। 5 जो होता है सब का सबसेट होता है, तो 5 इसका भी सबसेट होगा। और पहला प्रॉपर्टी बता रहे थे कि कोई सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है, मतलब 2 4 जो है खुद इसका सबसेट होगा, मतलब 2 4 भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो कितने सबसेट बने, 1 2 3 4। क्लियर हो गया होगा। उस तरीके से इसको निकालिए सबसेट। तो सबसे पहला था कि सबको अलग अलग एक एक करके लिखिए। तो पहले 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, उसके बाद एक 5 होगा जो सबका होगा। अब एक एक करके लिखिए, अब 2 2 करके लिखेंगे, क्योंकि 3 है तो एक बार 2 2 करके लिखेंगे। तो 2 2 करके लिखेंगे तो एक बार लिखेंगे 1 2, उसके बाद बोलिए 1 के साथ 3 लिख सकते हैं, 1 के साथ 2 लिखें, 1 के साथ 3 लिखेंगे, एक बार 2 के साथ 3 भी लिख सकते हैं। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो है पहला प्रॉपर्टी याद रखिए, पहला प्रॉपर्टी था कि कोई सेट खुद का सबसेट होता है, तो लास्ट में जो ये खुद बचा इस खुद को लिख दीजिए 1 2 3, हो गया। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हुए। अब इसके बारे में सोचिए, इसका अगर सबसेट लिखेंगे तो कितना होगा। तो सबसे पहले क्या एक एक करके लिखेंगे, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सी, और ये क्या 5, ए बी सी और 5। अब 2 2 करके लिखेंगे, 2 2 करके लिखेंगे तो एक हो जाएगा ए बी, दूसरे बी सी, उसके आगे ए बी हुआ, बी सी हुआ, एक ए सी होगा, ए सी हुआ। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो है ये खुद जो सेट है ये खुद सबसेट होगा, तो हो गया 1 ए बी सी, कितना हुआ 8। तो क्लियर हो गया होगा कि अगर सबसेट लिखना होगा तो सबसे पहले उसको अलग अलग करेंगे। एक 5 जो होता है सबका सबसेट होता है, और एक जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। तो सब में देखिए 2 4 सेट था तो 2 4 इसका सबसेट, 1 2 3 सब सेट तो 1 2 3 इसका क्या है, सबसेट। ए बी सी सेट तो ए बी सी इसका सबसेट, मतलब कोई सेट खुद का सबसेट। 5 देखिए सब में आया तो 5 क्या है, सबका सबसेट। अब इसके आगे आता है पावर सेट। तो देखते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट के बारे में देखना, पावर सेट किसे कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज सेड टू बी पावर सेट ऑफ। मतलब समझते हैं, बहुत आसान जी। किसी सेट के जितने सबसेट होंगे सब उसके पावर सेट कहलाएंगे। किसी सेट के जितने सबसेट होंगे सभी उसके क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाएंगे। वही चीज लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, मतलब किसी गिवन सेट का जितना सबसेट होगा सब उसका क्या कहलाएगा, तो पावर सेट कहलाएगा। क्लियर है। इट इज डिनोटेड बाय पी ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, मतलब पावर सेट को हम पी ए से डिनोट करते हैं। पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, पी ए का मतलब क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। अब कह रहा है कि इफ ए हैज n एलिमेंट्स देन पी ए बराबर 2 to the पावर n, मतलब
कि यदि किसी सेट में n एलिमेंट, किस सेट में कितने एलिमेंट, n एलिमेंट, तो अगर हम पावर सेट निकालना होगा तो 2 के पावर n लिखेंगे तो उसका नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट मतलब पावर सेट क्या होगा, निकल गया। तो मानते हैं एग्जाम्पल एक देखते हैं, एग्जाम्पल में है अगर कोई सेट दिया है a बराबर 1 2 3, 1 2 3 दिया, तो हमको इसका पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट बराबर क्या बताएं, तो सबसे पहले इसके एलिमेंट देखना है, कितने एलिमेंट 1 2 3, तो लिखेंगे n बराबर कितना हो गया 3, n बराबर 3, तो pa बराबर होता है 2 के पावर n, इसका मतलब 2 के पावर 3, तो बोलिए 2 के पावर 3 मतलब कितना आ जाएगा 8। अभी जस्ट इससे पहले एग्जाम्पल बताए थे, उसमें देखे थे कि 1 2 3 जो सेट था उसका कितने सबसेट आए थे, तो 8 आए थे। इसके कितने सबसेट, 8 आए थे। तो अगर निकालना होगा कि कितने सबसेट हो, तो 8 होंगे। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मान लिया जाए कि b बराबर दे दिया जाए a b c d, तो इसके कितने सबसेट, तो पूरा सबसेट निकालना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका कितने सबसेट मतलब पावर ऑफ सेट b, पावर ऑफ सेट b अगर निकाला जाए तो 2 के पावर कितना होगा n, मतलब n बोलिए कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ n बराबर हो गया कितना 4, तो 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16। क्लियर हो गया होगा कि अगर पावर सेट निकालना होगा यानी नंबर ऑफ सेट निकालना होगा तो 2 के पावर क्या करना है n लिखना है, जहां n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी सेट का जितने एलिमेंट होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा n होगा। पावर सेट क्लियर हो गया होगा कि किसी सेट के जितने सबसेट होते हैं सब उसे क्या कहलाते हैं, पावर सेट कहलाते हैं। तो अब जो है सबसेट आपको क्लियर हो गया होगा, पूरी चीज आपके सामने आई, पूरा चीज क्लियर हो गया होगा। तो इसको अच्छे से देखेंगे, बुक से प्रैक्टिस भी करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो सेट थ्योरी का अगला पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद।